मुंबई में ऑटो ड्राइवर्स को मिली बड़ी राहत। 6 महीने के लिए टाला गया मराठी अनिवार्यता का फैसला। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मुलाकात के बाद फैसला टलने की उम्मीद। जानिए क्या हुआ मीटिंग में। मुंबई समेत महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो ड्राइवर्स को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मराठी भाषा की अनिवार्यता जो पहले 1 मई से लागू की जाने वाली थी, अब उसे 6 महीने के लिए टालने का फैसला लगभग ले लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि एक्सटेंशन को लेकर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि मराठी अनिवार्यता के इस मुद्दे पर बीजेपी ही नहीं बल्कि इस नियम को लागू करने वाली शिवसेना के नेताओं में भी विवाद देखने मिला था। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आज हुई इस मीटिंग में कौन कौन सी मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या सच में यह फैसला 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पिछले कुछ दिनों से मुंबई समेत आसपास के इलाकों में उन ऑटो ड्राइवर्स को अपने रोजगार की चिंता सता रही थी जिन्हें मराठी में बात करने नहीं आती है, क्योंकि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस बात का ऐलान किया था कि 1 मई के बाद महाराष्ट्र में मराठी में बात नहीं करने वाले ऑटो ड्राइवर्स का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अब इन हजारों ऑटो ड्राइवर्स को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने नियम लागू करने की समय सीमा को 6 महीने तक बढ़ाने का फैसला लगभग ले लिया है। हालांकि फैसला अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जो आशंका जताई गई है उसमें यह कहा जा रहा है कि फैसला लगभग ले लिया गया है। कुछ हमने ड्राइव लिया और ड्राइव में मालूम भी पड़ा कि कितने लोगों को मराठी आता है, कितने लोगों को नहीं आता है। और आज भी जो नेता इस बैठक में थे वो विरोध कर रहे थे और विरोध करते करते कुछ नेताओं ने कहा था हम स्ट्राइक करेंगे, कुछ नेताओं ने कहा था कि हम इसका विरोध करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे। मगर आज के बैठक में ये निर्णय लिया गया है और उन्होंने भी ये कहा कि हमें कुछ भी स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम कुछ भी आगे नहीं जाएंगे। हमारा यही कहना है कि थोड़ा सा मोहलत हमको चाहिए। अगर महाराष्ट्र में हम काम करते हैं और जुजबी जो मराठी है, जो प्रवासी और रिक्शा चालक और टैक्सी चालक के बीच में होती है, वो मराठी सीखना चाहिए। ये मत से हम सहमत है और इसलिए हमें वक्त चाहिए। अगर आप वक्त दोगे तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को मराठी आना चाहिए और उसके लिए वो खुद ट्यूशन लेने के लिए तैयार है। जैसे हमारे संजय निरुपम जी ने कहा कि हम बैठक लेंगे, हम हमारे कार्यालय में सभी रिक्शा चालकों को, टैक्सी चालकों को मराठी सिखाएंगे। हाजी अराफा शेख ने कहा है कि हम वहाँ पे अच्छी तरह से हम हॉल लेंगे, हॉल में मराठी सिखाएंगे। हमारे विक्रम प्रताप सिंह ने कहा कि हम भी सभी रिक्शा चालकों को मराठी सिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे शशांक राव ने कहा कि हमारी यूनियन की जो कार्यालय है वो कार्यालय में हम हमारे टैक्सी और रिक्शा चालकों को बिठा के उनसे मराठी पढ़वा लेंगे, रिक्शा सिखाएंगे उनको मराठी। और खासकर हमारा जो कोकण मराठी साहित्य परिषद है, उन्होंने उनकी 72 शाखाओं में मराठी जो है वो सिखाने की जो उनकी कामना है वो हम पूरी करेंगे। मुंबई मराठी साहित्य परिषद है, उन्होंने कहा था कि हम भी मराठी सिखाएंगे। तो ऐसे हमारे मराठी साहित्यिक लोग भी सामने आ रहे हैं, वो भी मराठी सिखाने के लिए तैयार है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा ये कहना है कि आज की जो बैठक हो गई बहुत ही अच्छी हो गई। सिर्फ हमें यह निर्णय लेना है, क्योंकि मराठी सीखने के लिए अगर लोग तैयार है तो राज्य शासन की यही भूमिका है कि किसी भी हालत में हम उनको मराठी सिखाने के लिए प्रवृत्त करेंगे। वो मराठी सीखने को तैयार है। अगर उन्होंने टाइमिंग मांगा है, किसी ने 3 महीने का मांगा है, किसी ने 6 महीने का मांगा है, किसी ने 1 साल का मांगा है, हम टाइमिंग देने के लिए पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार है। अब आपको बताते हैं कि आज हुई इस बैठक में क्या हुआ। आपको बता दें कि आज मराठी अनिवार्यता के मुद्दे पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और विरोध करने वाले संगठनों के नेताओं के बीच मंत्रालय में एक मीटिंग बुलाई गई थी। ये मीटिंग प्रताप सरनाईक के दफ्तर में हुई, जिसमें संजय निरुपम, शशांक राव और हाजी अराफा जैसे नेता शामिल हुए। ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। प्रताप सरनाईक के अनुसार इस मीटिंग में विरोध करने वाले सभी संगठनों के नेताओं ने इस बात को मानी है कि महाराष्ट्र में रहने वाले और महाराष्ट्र में व्यवसाय करने वाले हर किसी को बेसिक मराठी आनी चाहिए। इतना ही नहीं, इन नेताओं ने इस नियम को लागू करने के लिए 6 महीने से 1 साल तक का समय मांगा है, जिसमें ऑटो ड्राइवर्स को मराठी सीखने का मौका मिलेगा। ऑटो ड्राइवर्स के लिए मराठी की क्लास।
कहा जा रहा है कि इस बैठक में उन ऑटो ड्राइवर्स को मराठी कैसे सिखाई जाए जिन्हें मराठी नहीं आती है, उस पर भी चर्चा की गई। मीटिंग में ऑटो ड्राइवर्स के मराठी की क्लासेस शुरू करने पर भी विचार किया गया। जानकारी के अनुसार सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि ऑटो यूनियन ने भी मराठी क्लासेस ऑटो ड्राइवर्स के लिए शुरू करने के उपाय को सही माना है। बैठक के बाद परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि सरकार का रुख स्पष्ट है, मराठी सीखना अनिवार्य रहेगा, लेकिन इसके लिए सरकार खुद परीक्षण की व्यवस्था करेगी। उन्होंने बताया कि ड्राइवर्स के लिए विशेष मराठी भाषा की कक्षाएं आयोजित की जाएगी ताकि वे नियमों का पालन कर सकें। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि इस मुद्दे पर विस्तृत रणनीति तय करने के लिए 59 आरटीओ अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में नियम, संभावित समय सीमा और राहत पहलुओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो इस तरह से आज इसको लेकर मीटिंग हुई है। हालांकि फैसला कल यानी कि मंगलवार को लिया जा सकता है और इस फैसले में या तो यह हो सकता है कि एक्सटेंशन दे दिया जाए या फिर नियम को 1 तारीख से लागू किया जाए। आपको क्या लगता है कि क्या 1 तारीख से यह नियम लागू करना चाहिए या फिर उन ऑटो ड्राइवर्स को मराठी सीखने का एक और मौका देना चाहिए जिन्हें मराठी बोलनी नहीं आती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।